नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरोलेशन कब स्टार्ट होती है? इट बिगिंस एट द थर्ड वीक एंड एंड्स एट द फोर्थ वीक। थर्ड वीक के एंड पर ये तकरीबन दरमियान में स्टार्ट होती है। जैसे ही नोचोकोड की डेवलपमेंट हो रही होती है उसके साथ ही इसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है और कंप्लीट होती है इन द फोर्थ वीक। अब न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट है न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, दूसरा है न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन और तीसरा है न्यूरल क्रेस्ट सेल फॉर्मेशन। पहले क्या होता है? नोचोकोड इंड्यूसेस द ओवरलाइंग एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म टू थिकन एंड फॉर्म न्यूरल प्लेट। नोचोकोड जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बन रही होती है वो इंड्यूस करती है ओवरलाइंग एक्टोडर्म, जो उसके ऊपर एक्टोडर्म होती है, कि वो थिकन हो और एक ग्रूव सा बना दें जिसे हम न्यूरल प्लेट का नाम दे देंगे। बाद में क्या होता है? नोचोकोड इलोंगेट्स न्यूरल प्लेट इलोंगेट्स फ्रॉम द प्रिमिटिव नोड टू ओर्फोफरेंजियल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब कि ये प्रिमिटिव नोड है, या इसके नीचे से डेवलप होती है नोचोकोड। अब नोचोकोड के ऊपर जहाँ से नोचोकोड डेवलप हो रही है, लेकिन नोचोकोड कहाँ डेवलप हो रही है? बीनीथ द एक्टोडर्म, और न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है ऑन द एक्टोडर्म। तो नोचोकोड जैसे जैसे इलोंगेट करती है तो साथ ही साथ उसके न्यूरल ट्यूब भी यानी न्यूरल प्लेट भी इलोंगेट करती है और मूव करती है टूवर्ड्स द ओर्फोफरेंजियल मेम्ब्रेन। ओर्फोफरेंजियल मेम्ब्रेन होती है एट द सेफेलिक एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं, इनके दरमियान यानी मेसोडर्म नहीं होती। उसके बाद क्या होता है? न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। अब न्यूरल प्लेट बन गई, अब न्यूरल ट्यूब किस तरह बनती है? एट 18th डे न्यूरल ग्रूव इन्वेजिनेट्स एंड इट एट इट्स सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म मीडियन न्यूरल ग्रूव विच हैव न्यूरल फोल्ड्स ऑन ईच साइड। अब इसमें वो ये कह रहा है कि पहले तो न्यूरल प्लेट एक यानी फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है न्यूरल शुरू में न्यूरल प्लेट, लेकिन जब डे 18 आता है तो वो एक ग्रूव सा बना देता है जिसे हम कह देते हैं न्यूरल ग्रूव। अगर हम इसे ट्रांसवर्सली कट कर कर देखें इस तरह तो ये वो ग्रूव बन रहा है जिसे हम कह देते हैं न्यूरल ग्रूव का। पहले ये न्यूरल प्लेट होती है, न्यूरल प्लेट और अंदर डिप्रेस करती है और एक ग्रूव सा बना देती है जिसे हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। अब क्या होता है? By the end of third week, neural folds begin to move towards each other. अब ये इसके किनारे हैं, हम इसे कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स एट द एंड ऑफ थर्ड वीक एक दूसरे के करीब मूव करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। और जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। जब ऊपर वाले सेल आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो नीचे जो एक स्ट्रक्चर इनक्लोज स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब। ये फ्यूजन से पहले और ये फ्यूजन के बाद की डायग्राम है। अब न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन भी होगी, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब भी बन गई। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के हैं। सम न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स लाइंग अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ न्यूरल फोल्ड लूज देयर अटैचमेंट टू नेबर सेल्स। अब ये क्या था? ये यहाँ पर न्यूरल फोल्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि न्यूरल फोल्ड जब इनक्लोज होती है तो कुछ सेल्स न्यूरल फोल्ड के अपनी अटैचमेंट से को लूज़ करते हैं, यानी अटैचमेंट को छोड़ते हैं और अलहदा से एक ऊपर न्यूरल ट्यूब के ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये इन्फ्यूजन हो रही है न्यूरल फोल्ड्स की और ये कुछ मार्जिनल सेल्स हैं जो कि अपनी अटैचमेंट लूज़ करेंगे और न्यूरल क्रेस्ट सेल बना देंगे, न्यूरल क्रेस्ट बना देंगे। सेपरेट्स फ्रॉम एक्टोडर्म एंड फॉर्म्स न्यूरल क्रेस्ट। तो इस तरह हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई। अब इस न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का क्या काम है? अब जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं 2 में। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स सब्सिक्वेंटली स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स दैट शिफ्ट टू डोर्सोलेटरल पार्ट्स ऑफ न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स राइज होते हैं? स्पाइनल गैंग्लिया ऑफ ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम, लेप्टोमीनिंग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्म पिगमेंट सेल्स या जिनको मेलानोसाइट्स भी कहते हैं,
connective tissue and bones of face and skull, adrenal medulla, smooth muscle cells of blood vessels of face and forebrain। तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स बनते हैं न्यूरल क्रैस्ट सेल से, और जो न्यूरल ट्यूब है उससे बनती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।